ऑल राइट, तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। अभी इंडियन सिनेमा में ना एक हफ्ते पहले ट्रेलर देख के एक हफ्ते बाद मूवी देखने की ऐसी आदत लग गई है कि ट्रेलर देखते ही ना मुझे लगा था कि अरे कब आ रही है मूवी। तो मैंने चेक किया तो अप्रैल 2024 में मूवी आएगी। अभी ट्रेलर डाल दिया, मतलब कितना वेट करना पड़ेगा आप सोचिए। बट एनीवे, एक चीज है जो मुझे बहुत क्रिएटिव लगा इस ट्रेलर में। स्टे ट्यून, बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते ही थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि गॉडजिला जो कैरेक्टर है, दिस क्रिएचर वाज इंस्पायर्ड बाय द न्यूक्लियर ब्लास्ट हैपेंड इन जापान। एंड इनिशियली जो कैरेक्टर था, इट वाज मेंट टू रिप्रेजेंट द मशरूम क्लाउड व्हेन द बॉम्ब्स ड्रॉप्ड। और जो नाम है गॉडजिला, दैट केम फ्रॉम द वर्ड गोजिरा व्हिच केम फ्रॉम द वर्ड कुजिरा इन जापानीज। कुजिरा मतलब बिग फिश और गॉडजिला सी में रहता है, राइट, एंड इट्स वेरी बिग। सो वहाँ से कुजिरा और कुजिरा को गोजिरा कर दिया गया। और जो गोजिरा वर्ड जब अमेरिका में आया तो इंग्लिश लोगों ने उसको गॉडजिला कर दिया। सो दैट इज हाउ वी गॉट द नेम। एनीवे, द ब्यूटी ऑफ ओल्ड गॉडजिला मूवीज ना, जो एकदम पहले पहले बने थे, तो उन सब मूवीज में ना हमेशा गॉडजिला को, मतलब या जो डिस्ट्रक्शन जो भी चीज़ है, उस चीज़ को ह्यूमन पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता था। इफ़ यू आर ए ह्यूमन तो आपको वो चीज़ कैसी लगेगी। Because Godzilla was depicted as a force of nature. It was more than just a character which is like really big. It was more than that. मतलब जो philosophical जो significance था इस कैरेक्टर का। And the same thing with King Kong also. King Kong के ऊपर एक नोवेल निकला था 1930 में और बाद में 1933 में उसके ऊपर पहली मूवी बनी। And वो मूवी भी it was purely from the human's perspective and it was also meant to be a force of nature more than just a giant creature. तो जो फिलोसॉफी है वो उस चीज़ से ड्राइव हुई थी। फिर बाद में तो ऑफ कोर्स यू नो कि राइट्स एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शिफ्ट होता है एंड कन्विक्शन चेंजेस। एंड बाद में फिर उन सब चीज़ों को दे जस्ट क्रिएटेड एन एक्शन हीरो आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो उस टाइम पे ना वो सारी चीज़ें चीज़ी होने लग गई, ऐसा लगने लगा कि अरे ये तो फनी है। इसीलिए जो 2014 वाली जो गॉडजिला मूवी निकली थी, दैट वाज द फर्स्ट ऑफ दिस मॉन्स्टर यूनिवर्स, उस मूवी में एवरी शॉट वाज फ्रॉम ह्यूमन पर्सपेक्टिव। उस मूवी में बहुत लोगों को कंप्लेन है कि गॉडजिला को बहुत कम दिखाया गया था। मेरी भी वही कंप्लेन थी और मुझे ना कुछ दिखाई नहीं दिया था, मेरे लिए बहुत अंधेरा अंधेरा था मूवी में। बट एक चीज़ जो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि डेफिनेटली गॉडजिला का जो स्केल है, जो फियर है, वो उस चीज़ में बहुत अच्छे से दिखाया गया था। एंड इट फेल्ट लाइक ए फोर्स ऑफ नेचर। एंड इसके बाद से मॉन्स्टरवर्स में जितने सारे मूवीज़ निकली ना, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे फ्रेम बाय फ्रेम या फिर शॉट बाय शॉट, तो हर शॉट, एवरी शॉट इज़ फ्रॉम द ह्यूमन पर्सपेक्टिव। लेकिन कहाँ पे जाके गेम चेंज होता है पता है? जब मेका गॉडजिला निकलता है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में। जैसे ही मेका गॉडजिला का एंट्री होता है उसके बाद ना वो ह्यूमन पर्सपेक्टिव उन लोगों ने छोड़ दिया। क्योंकि क्या होता है, उस टाइम तक जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है, मतलब एज एन ऑडियंस जो आपको देखना चाहिए इन कैरेक्टर्स में, वो ओवर 3-4 मूवीज ना उन लोगों ने उस चीज़ को सेटअप कर दिया था कि दीज आर मैसिव क्रिएचर्स, इनका जो ग्रैंडियोर है वो कैसा होगा। सो इसीलिए मेका गॉडजिला आने के बाद ना दे बिकम एक्शन फिगर्स विदाउट मेकिंग देम चीजी। कि यू नो व्हाट दे आर, यू नो हाउ बिग दे आर, नाउ यू आर वॉचिंग देम फाइटिंग। और ये ट्रेलर देख के मुझे समझ में आया ये क्यों है, क्योंकि दिस मूवी इज अबाउट दीज कैरेक्टर्स, उनके बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर ये मूवी है। आई गेस दिस मूवी विल बी फ्रॉम द मॉन्स्टर्स पर्सपेक्टिव। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ये जो ह्यूमन्स के जितने सारे शॉट्स हैं वहाँ पे आप देखिए पीछे ब्लर, दीज आर नॉट नेचुरल कैमरा ब्लर, यहाँ पे ना थोड़ा अलग टाइप का एक ब्लर है। सो हो सकता है ये इसीलिए क्योंकि उनको टाइनी दिखाना है, मतलब दीज आर नॉट द ह्यूमन मूवीज, दिस मूवी इज अबाउट दिस कैरेक्टर्स। अब ह्यूज कैरेक्टर्स के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है बहुत ज़्यादा डिटेल में। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को भी देखो, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूँ कि देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब फ्रेम में बड़ा दिखाना होता है ना, तो आपको हमेशा स्केल दिखाना पड़ता है, मतलब कंपैरिजन, कि किसी चीज़ के कंपैरिजन में कोई चीज़ कितना बड़ा है। बट अगर आप वो कंपैरिजन हटा दो तब भी ना यहाँ पे कुछ शॉट्स है जहाँ पे वी कैन सी कि दीज आर मैसिव क्रिएचर्स। वो चीज़ कैसे करते हैं कि बिना कंपैरिजन के भी किसी चीज़ को जब बहुत बड़ा दिखाना होगा या फिर बहुत छोटा दिखाना होगा, सेम प्रिंसिपल, वो कैसे होता है।
तो बेसिकली क्या होता है पता है, जब आप किसी छोटे चीज़ को देखते हो ना, तो वहाँ पे जो लाइट एंड शेडो का जो बीच का डिफरेंस होता है, जो ग्रेडियंट होता है, वो काफ़ी फेदरी एंड ब्लरी होता है इन स्मॉलर थिंग्स। और जैसे ही चीज़ बड़ी होती जाएगी ना, तो वो ब्लर अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन वो इतने बड़े स्केल में होता है कि वी एज ह्यूमंस फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव वी कैनॉट सी दैट ब्लरी लाइन, इट बिकम वेरी शार्प। तो जैसे ही आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो कोई भी चीज़, मतलब हार्श लाइट एंड शेडो, मतलब वो चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत मैसिव है। एंड ऑफ कोर्स द एनिमेशन हेल्प्स। एनिमेशन में भी हर चीज बहुत स्लो में होगा, तो इट डिपिक्ट्स अ ह्यूज क्रिएचर। एंड द सेम थिंग विद स्मॉलर वंस, क्योंकि लेगो मूवी में भी जब लेगो को दिखाया जाता है ना, विदाउट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड कि दीज आर स्मॉल थिंग्स लाइक स्मॉल क्रिएचर्स, क्योंकि फर्स्ट इज एनिमेशन, सेकेंड इज लाइटिंग, द प्रिंसिपल इज सेम। और इस ट्रेलर में ही एक जो शॉट है जो दिखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन करने में ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक मुझे लिटरली याद आ गया, मतलब जो ट्रॉमा में वो हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, वो जो बेबी कॉन्ग है वो आता है, बट उसका शेडो पहले बड़ा रहता है एंड देन शेडो श्रिंक्स एंड वी कैन सी द बेबी कॉन्ग। ये दिखने में ऑन पेपर बहुत सिंपल सा शॉट है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि बहुत लोग, जो लोग मुझे देखते हैं बहुत पहले से, उनको पता है कि जूम कार मेरा क्लाइंट हुआ करता था सालों पहले। मैंने उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। तो एक बार ना हमें एक कॉन्सेप्ट आया था कि एक टॉय कार रहेगा और उस टॉय कार का शेडो वॉल में गिरेगा, लेकिन इट विल बिकम ए बिग कार, मतलब वो बिग कार का शेडो जैसा लगेगा। अब जब लिखते हो आप तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि ओके बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा था ना, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि छोटे कार को उसका व्हील्स को मैच करना, पर्सपेक्टिव को मैच करना, फिर जाके उस चीज़ को बड़ा दिखाना। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट समहाउ वी मैनेज टू डू इट। बट यहाँ पे भी देखिए उसी सेम चीज़ को वीडियो में लाइक इन मोशन किया गया है, क्योंकि जो रिवील होगा इट विल बी ए स्मॉलर क्रिएचर, राइट, लेकिन ये जो बड़ा क्रिएचर है इट कैन बी वेरी डिफरेंट, बट इट शुड बी स्कैरी इनफ कि जो कॉन्ग है उसका जो रिएक्शन है वो जस्टिफाई हो जाए, बट इट कैन बी वेरी डिफरेंट ऑल्सो। सो ये जो एस्थेटिक जो चीज़ है ना, ये जो, मैं टेक्निकलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टेक्निकली मुश्किल होगा, ईजी होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन एस्थेटिकली आप समझ रहे हो, विजुअली जो चीज़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट एक चीज़ जो मुझे थोड़ा ऑड लगा इस ट्रेलर में, ये जो पिंक गॉडजिला, अभी देखिए मैं कोई एंटी फेमिनिज्म नहीं हूँ, पिंक कलर को फेमिनिज्म के साथ हमने जोड़ा है, नेचर किसी भी कलर को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। बट मेरा प्रॉब्लम पिंक से क्या है पता है इस कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज दीज आर फोर्स ऑफ नेचर, राइट, एंड जो पिंक कलर है वो नेचर में हमें बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता है, मतलब नेचर में हमें इजीली वो दिखाई नहीं देता है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर ना, सो दीज आर द कलर्स, दिस इज द पैलेट जो हम ज़्यादा रिलेट करते हैं नेचर से। सो अचानक से जब पिंक आ जाता है ना, तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है, और मे बी उसी के वजह से जो ब्रह्मास्त्र का जो पिंक फायर था वो भी मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था। बट आई गेस इस पिंक गॉडजिला के पीछे उनका कोई अच्छा रीजनिंग होगा, कोई अच्छा लॉजिक होगा जो इस चीज़ को जस्टिफाई करे, आई एम जस्ट होपिंग। लेकिन जैसे मैंने कहा था, एक चीज़ मुझे इस ट्रेलर का बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगा, इज दिस। जैसे कि हमें पता है कि दिस मूवी इज़ अबाउट बिग क्रिएचर्स, और यहाँ पे सिस्मोग्राफ को उस हिसाब से यूज़ किया गया है। एंड आई रियली लाइक कि ये जो सिस्मोग्राफ का जो आवाज़ है ना, इसी चीज़ को एडिट में भी इनकॉर्पोरेट किया गया। और ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली ट्रेलर जहाँ पे ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत सारे ट्रेलर्स हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई दूसरा ट्रेलर याद आता है जहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट किया गया था, तो वो आप कमेंट में बता सकते हो। बट आई जस्ट रियली लाइक दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस एडिट एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। तो आप बताइए आप क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में, आर यू एक्साइटेड, एंड आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द डिसलाइक बटन इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।